क्लास 10 तो आपने देखा कल हरिहर काका को उनके भाइयों ने बहुत बुरी तरह से पकड़कर पीटा, मारा और उनके हाथों से अंगूठे के निशान ले लिए जबरन। फिर पुलिस को लेकर महंत वहाँ पहुँचते हैं और उनकी रक्षा हो जाती है। फिर पुलिस को वो सारी बातें बताते हैं कि भाइयों ने मारा पीटा, ऐसा किया वैसा किया। तो पुलिस की देखरेख में हरिहर काका को रखा गया है, लेकिन हरिहर काका ने ये बात वहाँ पे पुलिस थाने में लिखवा दी है कि दोनों ने, महंत ने और उनके भाइयों ने उनके ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान लिए, इसीलिए उनके ज़मीन का उत्तराधिकारी उनके मरने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं है। अब उनकी ज़मीन किसको मिलेगी? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती। अगर लोगों के बीच बात होती तो ये बहस का एक मुद्दा बन जाता कि आखिर उनकी ज़मीन किसको मिलेगी। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। मतलब जो जितना नहीं भी जानता उससे अधिक भी बोलने लगता है जब ये बहस छिड़ती है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता और आशंकाएं बनी रहती है। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुर बारी है। तो जो नहीं भी जानता था वो भी बहुत कुछ कहने लगता। अब आशंकाएं सबके मन में ये हो रही थी कि आखिर ज़मीन जो है हरिहर काका की वो किसको मिलेगी। पक्षधरता इसलिए शुरू हो जाती थी कि कुछ लोग महंत के साथ थे और कुछ हरिहर काका के भाइयों के साथ। तो अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो कुछ लोग ठाकुरबाड़ी का नाम लेते, कुछ उनके भाइयों का। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। तो ठाकुरबाड़ी के साधु संत या फिर काका के जो भाई हैं वो लोग कुछ भी कहते तो ये बात गांव में पूरी तरह से फैल जाती थी। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता। तो छोटी सी भी बात अगर पता चलती तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया जाता गांव में। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही थी कि महंत जी और हरिहर काका के भाई बड़ा अफसोस कर रहे थे, उन्होंने हरिहर काका को जान से क्यों नहीं मार दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई भी होगी। अब जब वो मरेंगे तो उनको जलाने के लिए भी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है, मतलब दोनों ही चाहते हैं कि हम इसे आग दें। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। तो उनकी लाश को जलाने के लिए भी खून की नदी बह सकती है, मतलब मारामारी होगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुट्टन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। तो ये एक डाकू है जिसे उसके भाइयों ने पहले से तैयार करके रखा है कि जब हरिहर काका मर जाएं तब उनकी ज़मीन जो है तुम हमारे नाम लिखवा देना और 5 बीघे ज़मीन तुम ले लेना। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। डकैती तो वह करता ही है, भाड़े पर खेत दखल कराना और हत्या कराना उसका मुख्य धंधा है। तो वो एक प्रकार से डाकू है। तो किसी का भी खेत लेकर किसी और के नाम कराना या फिर हत्या कराना ये उसका काम है, यानी उसका धंधा है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वो बुलाएंगे। चौथी खबर में महंत जी ने भी यह सोच के रखा है कि जब उसकी मृत्यु होगी तब वो बहुत सारे साधु संतों को और नागा बाबा को वहाँ पे बुला लेंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया था। तो इस तरह की खबरें जो हैं गांव में भर चुकी थी। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। कहीं ना कहीं आतंक भी था कि क्या होगा उनके मरने के बाद। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। तो जब भी हरिहर काका की मृत्यु होगी तो गांव एक भयंकर तूफान की चपेट में आएगा, क्योंकि महंत साधु संतों की लड़ाई हरिहर काका के तीनों भाइयों से और उस डाकू बुट्टन से होने वाली है। उस वक्त क्या होगा? क्या गांव का माहौल सही रहेगा या कुछ बुरा होगा?
कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी है, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। लोगों के अंदर इस बात को लेकर डर भी समा गया है और एक प्रतीक्षा भी है, क्योंकि इस प्रतीक्षा को टाला नहीं जा सकता। कभी भी यह घटना गांव में घटेगी। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो गए हैं, चुप हो गए हैं। अब वो किसी से कोई बातचीत नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता और खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। मतलब इतनी दुख, इतना तकलीफ़ उनको मिला कि अब वो बिल्कुल गूंगे जैसे हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ भी पूछो, कोई जवाब नहीं देते। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई भी बात नहीं है। हरिहर काका किसी से कोई भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल चुप हो गए। उनके साथ जो हादसा हुआ और उनके मरने के बाद भी जो कुछ होने वाला है, तो इन सब बातों को सोचकर अंदर ही अंदर उनको मन में सदमा लग गया। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। तो पुलिस के जो जवान हैं वो हरिहर काका के जो खर्चा मिल रहा है हरिहर काका के द्वारा, उसमें वो खूब मौज मस्ती से रहते हैं। जिसका धन वह रहे उपास, रखने वाला करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। तो जिसका खेत है, खलिहान है, वो तो बिल्कुल उपास रह रहा है। खाता है, थोड़ा बहुत खाता है। हरिहर काका को तो खाने पीने की इच्छा भी नहीं होती। अब जो हादसा उनके साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन जो लोग उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए वो खूब खाते हैं, खूब खर्च करते हैं। अब तक जो नहीं भी खाया था वो भी उसे दोनों टाइम भोग लगाकर खाते हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता कि आगे की कहानी में क्या होगा, पर उनके मरने के बाद जब भी कुछ होगा तो महंत और उनके भाइयों की लड़ाई ही होगी। आखिर ज़मीन किसको मिलेगी। और हरिहर काका वो तो सबसे रिश्ता नाता तोड़कर बिल्कुल गूंगेपन का शिकार हो गए। बस वो आकाश को निहारते रहते हैं, चुपचाप, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ कहना नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जीते जी तो इतने सारे कांड हुए और उनके मरने के बाद भी गांव में कांड होगा, क्योंकि उनके मरने के बाद ना तो महंत चुप बैठने वाला है और ना उनके भाई चुप होने वाले हैं। दोनों में से किसको ज़मीन मिलेगा? जो लड़ाई करेगा, जो जीतेगा उसे ज़मीन मिलेगा। खून की नदी बहेगी, दोनों में से किसको मारा जाएगा, कौन मर जाएगा, कौन जिंदा रहेगा, ये तो उनके मरने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल बस कहानी में इतना ही दिया गया कि हरिहर काका जो हैं अब वो शांत हो गए, चुप हो गए, किसी से कोई बातचीत वो नहीं करते हैं और ना वो किसी से कुछ बोलना चाहते हैं। वो गूंगेपन का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी कहानी समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इसके प्रश्न उत्तर करिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आपको PT2 में आने वाला है। धन्यवाद।